अब अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद में एक तहलका खेज वाक़या पेश आया। सीनियर पुलिस अफसर SP I9 अदील अकबर की पुरअसरार मौत ने पूरे पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया। शराए दस्तूर पर अपनी गाड़ी में मुबैना तौर पर गोली मार कर खुदकुशी करने वाले अदील अकबर के पोस्टमार्टम में एक गोली लगने की तस्दीक हुई, जो सामने से दाखिल होकर खोपड़ी के अकब से निकली। डॉक्टर्स के मुताबिक दिमाग के मुतासर होने से उनकी मौत मौके पर ही हो गई थी और ज़राए के मुताबिक अदील अकबर गुज़श्ता चंद दिनों से डिप्रेशन का शिकार थे और उन्हें असलहा साथ रखने से मना किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तरक्की ना मिलने की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार थे। गुज़श्ता रोज़ ही उनमें डेंगू की तशख़ीस भी हुई थी, मगर के बावजूद मौजूद इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे नईम जंजुआ ने। नईम, कहिएगा, हमने देखा कि इससे पहले भी 7 SP और DSPs ऐसे हैं जो खुदकुशी करके अपनी जान ले चुके हैं। इस महकमे में ये मामलात इतने क्यों बढ़कर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, डिप्रेशन की वजह से ही होता है। इस्लामाबाद में दूसरा से तीसरा वाकया है किसी अफसर ने ऐसे खुदकुशी की हो। जो पहले भी वाकयात हुए थे उनकी तहकीकात की गई, वो सामने नहीं लाई गई। अभी ये जो वाकया है, पहले तो वाकया कल जो है वो तकरीबन 4 से 4:15 के दरमियान पेश आया और किस तरह एक जो है वो वायरल हुआ, रिपोर्टर्स को पहुंचा, अफसरान को पहुंचा कि हमारे जो SP अदील अकबर है उन्होंने अपने आप को गोली मारकर जख्मी कर लिया, हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये एक वायरलेस मैसेज था, जिसके बाद हम भी पुलिस पहुंच गए, पुलिस अफसरान भी वहाँ पे पहुंचे थे और तहकीकात जो है वो जाहिर बात है उसी वक्त जो पुलिस का महकमा है उसी वक्त शुरू कर दी गई थी। जो उनके ऑपरेटर और जो ड्राइवर था उसको उसी वक्त हिरासत में ले लिया गया था और फिर उनसे अच्छा, जब ये कहा गया कि वो पहले से पता था कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और जो उनका असलहा था, जो उनकी गन थी, वो उनसे ले ली गई थी, तो जिस अफसर से उन्होंने गन ली है, क्या उनको इस बारे में इल्म नहीं था? उनका गनमैन था, ऑफिसर नहीं था, वो उनका गनमैन था। और जो SP है या SS लेवल के जो लोग होते हैं उनके साथ उनका गनमैन, ड्राइवर, ऑपरेटर ये मौजूद होते हैं, उनके पास असला मौजूद होता है। जिस तरह हमें बताया गया कि वो जो उनका गनमैन था मुजम्मिल शाह, उससे इन्होंने गन मांगी है और ये कह के मांगी थी कि गाड़ी में कोई सेफ्टी के लिए कोई असला वगैरह रखा भी है कि नहीं। तो वो गन जो है वो मुजम्मिल ने उनको दी और उसके थोड़ी देर बाद वो फायर हुआ और उनके सर पे गोली लगी और उसके बाद वो जख्मी हुए। रास्ते में जो है वो उनकी डेथ हो गई। अब इस्लामाबाद की अगर सूरत हाल देखें तो पिछले कुछ अरसे से जिस तरह कश्मीर के लिए नफरी भेजी गई थी, फिर लाहौर मुरीदके के लिए नफरी भेजी गई थी और जितने भी अफसरान हैं बड़े उनसे नीचे फिर DSP, फिर SHOs वगैरह, वो मुसलसल ड्यूटियां कर रहे हैं। 12-12 घंटे, 24-24 घंटे ये अफसरान ड्यूटियां कर रहे हैं और इनको जाहिर है कभी छुट्टी की भी जरूरत पड़ जाती है, कभी बीमार भी होते हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि डेंगू का तशख़ीस हुई थी और इन्होंने छुट्टी भी मांगी थी, लेकिन सीनियर अफसरान की जानिब से इनको छुट्टी नहीं दी गई थी और साथ साथ डिप्रेशन का भी बताया जा रहा है। तो ऐसे अफसरान जो है वो फिर उसके बाद इस तरह का मामला पेश आया। कल IG इस्लामाबाद ने जो है वो बात करते हुए ये कहा था कि हम तीनों जावियों से इसकी तहकीकात कर रहे हैं। सिर्फ ये कहना कि खुदकुशी की गई है, इसको हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे। 3 जो सूरतें हैं, एक तो खुदकुशी की है, दूसरा इत्तफाकिया जो हादसा होता है उसके हवाले से, और तीसरा अगर किसी ने गोली किसी और ने चलाई है तो उस हवाले से भी तहकीकात जारी है। इसको मुकम्मल तौर पर तहकीकात करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे कि ये वाकया किस तरह पेश आया। साथ साथ जो कल काफी जो बातें थी सोशल मीडिया पे वो भी गर्दिश करती गई मुख्तलिफ किस्म की, कि एक कॉल आई थी और कॉल के बाद जो है वो ये इकदाम उठाया गया। IG इस्लामाबाद का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के किसी फर्द के साथ उनकी बात हुई थी और उसके बाद ये वाकया पेश आया। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ बातें थी कि एक इंक्वायरी चल रही थी बलूचिस्तान में, वो भी इनके ज़हन में थी कि उसकी वजह से शायद इनकी प्रमोशन जो है वो रुकी हुई है। लेकिन IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो इंक्वायरी इनके हक में, उसका फैसला आ गया था, अब वो रुकावट नहीं थी इनकी प्रमोशन में। लेकिन ये सारी बातें इनके ज़हन में तो होंगी। अब देखना ये है कि जो IG इस्लामाबाद कह रहे हैं कि तीनों जावियों से तहकीकात इसकी की जाएंगी, तो फिर इसमें नतीजा क्या निकलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे नईम जंजुआ और इस सारे मामले पर तफसील